यह कहानी सिर्फ सुशांत की नहीं, ये उन लाखों लोगों की भी है जो आज तक सच का इंतजार कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि सच सबके सामने आए, तो इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सच की लड़ाई हम सबको मिलकर लड़नी है। 14 जून 2020 मुंबई, एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया। सुशांत सिंह राजपूत अपने ही घर में मृत पाए गए। लेकिन असली सवाल आज भी वही है, क्या ये सच में खुदकुशी थी या फिर एक सोची समझी साजिश? सुशांत कोई साधारण इंसान नहीं थे। वो लड़का जिसने 12वीं की परीक्षा में पूरे भारत में 7वें स्थान पाया, जिसने आकाश को देखने के लिए अपनी खुद की दूरबीन खरीदी, जिसने चांद पर जमीन खरीदी और विज्ञान से लेकर अभिनय तक हर क्षेत्र में नाम कमाया। अब आइए समझते हैं सुशांत का पूरा सफर, एक साधारण परिवार से लेकर बड़े सितारे बनने तक की कहानी। सुशांत सिंह राजपूत का जन्म 21 जनवरी 1986 को पटना बिहार में हुआ। पिता का नाम था कृष्ण किशोर सिंह। सुशांत 4 बहनों के छोटे भाई थे और घर के सबसे दुलारे थे। बचपन से ही पढ़ाई में बहुत तेज थे। दिल्ली के स्कूलों से पढ़ाई की और इंजीनियर की प्रवेश परीक्षा में पूरे भारत में 7वें स्थान हासिल किया। लेकिन पढ़ाई के साथ साथ उनका मन नृत्य और अभिनय की ओर खिंचता गया। उन्होंने नृत्य समूह से जुड़कर बड़े कार्यक्रमों में भाग लिया। यहीं से उनके अभिनय के सपनों ने आकार लिया। धीरे धीरे वे मुंबई पहुंचे। यहाँ उन्हें धारावाहिक पवित्र रिश्ता में काम मिला। इस धारावाहिक ने उन्हें हर घर में पहचान दिलाई। लोग उन्हें मानव कहकर पहचानने लगे। इसके बाद फिल्मों का सफर शुरू हुआ। 2013 में आई उनकी पहली फिल्म काय पहुंचे। फिर आई शुद्ध देसी रोमांस पीके और 2016 में बनी फिल्म MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी। इस फिल्म ने उन्हें रातों का सितारा बना दिया। लाखों लोग उनके प्रशंसक बन गए। सुशांत अब केवल अभिनेता नहीं रहे, बल्कि प्रेरणा बन गए। पटना से चला एक साधारण लड़का पूरी दुनिया में छा गया। सुबह का समय था, 14 जून 2020। सुशांत सिंह राजपूत अपने मुंबई वाले घर में थे। ये घर बांद्रा में माउंट ब्लैक अपार्टमेंट में था। सुशांत यहाँ अपने नौकरों और स्टाफ के साथ रहते थे। बताया जाता है कि 13 जून की रात सुशांत ने देर तक मोबाइल इस्तेमाल किया। उन्होंने कुछ दोस्तों से बात की और इंटरनेट पर भी सक्रिय रहे। लेकिन उस रात उनकी तबीयत कैसी थी, ये आज तक पूरी तरह साफ नहीं हो पाया है। चौदह जून की सुबह लगभग 9 बजे सुशांत के नौकर ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन सुशांत ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद फिर से कोशिश की गई, फिर भी दरवाजा नहीं खुला। करीब 10 बजे स्टाफ ने चाबी वाले को बुलाया। चाबी वाले ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन तभी अचानक खबर आई कि सुशांत का कमरा अंदर से बंद है। काफी देर तक कोशिश करने के बाद जब दरवाजा खुला तो सबके होश उड़ गए। कमरे के पंखे से सुशांत का शरीर लटक रहा था। कमरे में अंधेरा था, पर हालात देखकर सभी दंग रह गए। कहा गया कि पंखे से हरे रंग के कपड़े का फंदा बना हुआ था। सुशांत बिस्तर पर नहीं बल्कि ऊपर लटके हुए मिले। स्टाफ ने तुरंत परिवार को पुलिस को खबर दी। करीब 12 बजे तक पुलिस वहां पहुंच गई। बांद्रा पुलिस ने सबसे पहले मौके की जांच की। कमरे की तस्वीर ली गई और सामान देखा गया।
पुलिस को कमरे से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। यही सबसे बड़ा सवाल, आखिर बिना कोई नोट छोड़े इतना बड़ा कदम कैसे उठाया जा सकता है। कमरे में दवाइयां जरूर मिली। बताया गया है सुशांत डिप्रेशन की दवाइयां ले रहे थे, लेकिन दवा की कुछ गोलियां पूरी थीं और कुछ आधी इस्तेमाल की हुई थीं। इससे यह संदेह और बढ़ गया कि क्या सुशांत बाकी मानसिक परेशानी से जूझ रहे थे या फिर ये कहानी गढ़ी जा रही थी। घर पर मौजूद स्टाफ और दोस्तों ने पुलिस को तुरंत बयान दिए। कहा गया कि सुबह सुशांत ने जूस पिया था, उसके बाद अपने कमरे में चले गए और जब काफी देर तक बाहर नहीं आए तो दरवाजा तोड़ना पड़ा। मृत्यु की खबर फैलते ही पूरा देश स्तब्ध रह गया। मीडिया चैनलों सुशांत की तस्वीरें उनके घर के दृश्य दिखाए जाने लगे। लाखों प्रशंसक सोशल मीडिया पर सवाल करने लगे, एक इतना सफल पढ़ा लिखा और समझदार इंसान अचानक क्यों अपनी जान लेगा। सबसे पहले पुलिस ने इसे आत्महत्या का मामला बताया, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए शक की परतें खुलती गईं। परिवार, प्रशासन, कई लोगों ने कहा कि यह आत्महत्या नहीं हो सकती, यह एक सोची समझी साजिश है। इसी वजह से बाद में इस केस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट फॉरेंसिक टीम ने जांच की। बयान और मोबाइल लोकेशन सबकी जांच शुरू हुई। लेकिन शुरुआत से ही कई सवाल खड़े हो गए। अगर सुशांत ने खुदकुशी की तो सुसाइड नोट क्यों नहीं मिला? अगर वो डिप्रेशन में थे तो आखिर किस बात से इतना परेशान थे? और अगर ये साजिश थी तो किसने की और क्यों की? यही सवाल इस केस का सबसे बड़ा रहस्य बना देते हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की खबर मिलते ही पुलिस ने उनके पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम मुंबई के कपूर अस्पताल में किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ लिखा गया, मृत्यु का कारण फांसी से दम घुटना है। रिपोर्ट में कहा गया कि शरीर पर किसी तरह की चोट या हिंसा के निशान नहीं मिले, मगर यहीं से असली विवाद शुरू होता है, क्योंकि परिवार और विशेषज्ञों ने दावा किया कि पोस्टमार्टम ठीक से नहीं किया गया। नियमों के अनुसार पोस्टमार्टम रात में नहीं किया जाता, लेकिन सुशांत का पोस्टमार्टम देर रात को किया गया था। इतना ही नहीं, रिपोर्ट पर डॉक्टरों ने सही हस्ताक्षर भी नहीं किए थे। कुछ पन्नों पर सिर्फ ओपिनियन रिजर्व्ड लिखा हुआ था। हम बॉडी खोलने के बाद देखा तो थोड़ा अलग दिखा, क्योंकि सुसाइड और मतलब सुसाइड में और वो जो बॉडी देखने के बाद वो जो ये करते हैं। परिवार का कहना था कि रिपोर्ट पूरी तरह अधूरी है। इसमें सुशांत की मौत का सही समय तक दर्ज नहीं था और ना ही पेट में मौजूद खाने की चीजों का ठीक से जांच की गई थी। इसी बीच फॉरेंसिक विभाग ने भी जांच की। उनके मुताबिक कमरे की स्थिति से यह मामला खुदकुशी का मामला लगता था, लेकिन जब फोटोज और वीडियोज वायरल हुए तो लोग कहने लगे। जब बॉडी ऑब्जर्वेशन किया देखने के बाद ये जो गले का मार्किंग जो रहता है, हैंगिंग यानी जो बोलते हैं सुसाइड के टाइम जो रैंक रहता है, वो सुसाइड के जैसा नहीं लग रहा था मेरे को। अलग अलग ढंग से मतलब पैर में, हाथ में, मतलब बॉडी में मार कैसा। अभी देखो, अभी मारते वक्त तो उसको कुछ कैसे मारा है वो मैं बता नहीं सकता। वो मार लगेला अलग ढंग के था। हमने जब देखा तो वो फ्रैक्चर के माफिक था। बॉडी खोलने के बाद देखा तो थोड़ा अलग दिखा, क्योंकि सुसाइड और मतलब सुसाइड में और वो जो बॉडी देखने के बाद वो जो ये करते हैं हम लोग डिस्कस, उसमें हमारा थोड़ा बातचीत होने के बाद मालूम पड़ा कि भाई ये सुसाइड है। मैं सर से बात के गले के निशान फांसी से नहीं
बल्कि दबाने से बने लगते हैं। डीएनए, उंगलियों के निशान और कपड़े की जांच भी हुई, लेकिन इनमें से कोई भी रिपोर्ट जनता के सामने साफ साफ नहीं रखी गई। हर जगह बस यही कहा गया कि मामला आत्महत्या का है। अब आते हैं परिवार पर। सुशांत के पिता ने पटना में एफआईआर और दर्ज कराई। एफआईआर में साफ लिखा गया कि सुशांत की आत्महत्या करने के लिए उकसाया गया। उसमें मुख्य आरोप लगाया गया सुशांत के दोस्त रिया चक्रवर्ती और उसके परिवार पर। परिवार का कहना था कि रिया ने सुशांत को मानसिक रूप से परेशान किया। उसके बैंक खाते से करोड़ों रुपए निकाले गए, उसके स्टाफ और दोस्त बदल दिए गए, यहां तक कि दवाइयों को गलत इस्तेमाल कराया गया। एफआईआर दर्ज होते ही मामला और ज्यादा पकड़ गया। पटना पुलिस से लेकर मुंबई पुलिस और फिर बाद में सीबीआई, ईडी और एनसीबी तक 3 बड़ी एजेंसियां इस केस में उतर आईं। मगर ध्यान दीजिए, यह तब शुरू हुआ जब परिवार ने पहला बड़ा सवाल उठाया। अगर ये आत्महत्या है तो सबूतों को क्यों दबाया जा रहा है? यहां तक कि पोस्टमार्टम की खामियां, फॉरेंसिक रिपोर्ट की उलझन और परिवार आरोपों ने इस केस को सिर्फ एक डेथ केस नहीं रहने दिया, बल्कि इंडिया का सबसे बड़ा मिस्ट्री केस बना दिया। परिवार की एफआईआर के बाद यह मामला सीधे दिल्ली तक पहुंच गया। केंद्रीय एजेंसियों को जांच के आदेश मिले। सबसे पहले केस सीबीआई के हाथ में गया। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल यही थी कि सुशांत की मौत के बाद घटना स्थल को साफ कर दिया गया था। कई अहम सबूत या तो छुपा दिए गए थे या फिर नष्ट हो चुके थे। फिर भी सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती, उसके परिवार और सुशांत के दोस्तों से घंटों पूछताछ की। रिया से तो कई दिनों तक लगातार सवाल किए गए। सीबीआई की जांच के साथ साथ ईडी यानी प्रवर्तन निर्देशालय भी मैदान में उतरा, क्योंकि परिवार ने पैसे के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया था। ईडी ने सुशांत के बैंक खाते के लेन देन और प्रॉपर्टीज की जांच की। कहा गया कि करोड़ों रुपए गायब हुए, लेकिन इन पैसों का कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया। उधर एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने भी केस संभाल लिया। रिया चक्रवर्ती और उसके दोस्तों पर आरोप था कि उन्होंने सुशांत को ड्रग्स का आदी बनाया। एनसीबी ने दर्जनों फिल्मिंग सितारों से पूछताछ की। मुंबई की गलियों से लेकर बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस तक हर जगह छापेमारी हुई। रिया और उसके भाई सौविक को ड्रग्स केस में गिरफ्तार भी किया गया। महीनों तक जेल में रहने के बाद उन्हें जमानत मिली। लेकिन तमाम जांच पड़ताल और गिरफ्तारियों के बाद आज तक ये साफ नहीं हो पाया कि सुशांत की मौत आत्महत्या थी या हत्या। सीबीआई ने कई बार बयान दिया कि केस अब भी जांच के अधीन है। ना तो हत्या का कोई सीधा सबूत मिला, ना ही आत्महत्या का पक्का कारण। इस बीच मीडिया चैनलों को केस को दिन रात दिखाया। हर दिन नए नए खुलासे हुए, नए नए आरोप लगे, नए नए चेहरे सामने आए, लेकिन सच्चाई पर अब भी पर्दा पड़ा हुआ है। दोस्तों, आज भी करोड़ों लोग पूछते हैं, सुशांत जैसा सफल और समझदार इंसान क्यों अपनी जान लेगा? अगर ये आत्महत्या थी तो सुसाइड नोट क्यों नहीं मिला? अगर ये हत्या थी तो हत्यारा कौन है और क्यों अब तक बचा हुआ है? सुशांत की मौत को सालों बीत चुके हैं, लेकिन यह केस आज भी भारत के सबसे बड़ी रहस्यमयी मौतों में गिना जाता है। लेकिन चाहने वाले आज भी यही कहते हैं, हम सिर्फ न्याय चाहते हैं और सच सबके सामने आना चाहिए। और दोस्तों, आप बताइए, आपको क्या लगता है? क्या वाकई आत्महत्या थी या फिर एक सोची समझी साजिश? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखिए। अगर आप भी चाहते हैं कि सुशांत को इंसाफ मिले तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सच की लड़ाई अब भी जारी है।